अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपने खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखिए, चेक करें मेरे काम। घर की चीज़ों का तो नुकसान करती हूँ खुद अपना भी कितना नुकसान आज करती कपड़े हूँ। धोई 1 महीने बाद, इतने कपड़े, ये तो थोड़े थोड़े जो सूख गए हैं, बाकी 3 रस्सी में डले हुए हैं। ये देखिए, मैं काट जा रही थी। ये देखिए, इसको भी तो मैंने कैंची से काटा है ना। ये तकिया में ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। तो मैंने बोला खींच दो, खींच के फेंक दो, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बीमारी है इस तरह की ना, कोई चीज़ अजीब सा लग रहा हो। मुझे क्या पता था ये उंगली काट देगा। सूती धागा था ये पूरा। अब हमारा तो अभी जा रही है, दिखाऊंगी। हमारा जो है वो उधर सो रहा है, हफ्सा नहा रही है, इसीलिए किसी को नहीं पता है। और खून देखिए, एक कतरा नहीं निकला, मगर उंगली मेरी पूरी सुन्न हो चुकी है। वाकई खून नहीं है मेरे अंदर। अब मुझे हैरत हो रहा है। जा रही हूँ, मात को दिखाऊँ। और ये देखें, हम निकल चुके हैं मलीर के लिए। तो अम्मी का जो सामान लेके आई थी उसको लेना भी था और भी कुछ काम था, तो मैंने बोला चलो चलते ही हैं। और मलीर जाना हमेशा मेरे लिए बिल्कुल एक मतलब टेंशन की बात होती है, मगर मैंने बोला बहुत ज़्यादा सामान है, चलो अम्मी को दे के आ जाते हैं। और देखिए, मैं नमाज़ पढ़ रही थी अभी, ना मैंने खाना खाया था और ना ही कपड़े चेंज किए थे। इन लोगों ने गाड़ी बुक करवा दी और बस आवाज़ लगने लगी कि जल्दी 5 मिनट में आ रहा, जल्दी नमाज़ पढ़े। तो बस नमाज़ पढ़ी, खाना भी नहीं खाई और जल्दी जल्दी बस अबाया चेंज किया और निकल गई। कि मेरी तबीयत क्यों इतनी ख़राब है ना। तो तबीयत तो मेरी मतलब जो एक जिस्मानी तकलीफ़ होती है ना, तो वो है कि भाई कोई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह का मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, खून की कमी है। तो बस डॉक्टर बोलते हैं यही कि दवा लें और फिर अच्छा खाएं और खुश रहें, ठीक है। तो बस आज से कुछ महीने पहले, मतलब 2 महीने पहले, क्योंकि बीमार तो मैं तकरीबन उससे भी ज़्यादा पहले से हूँ, तो बस लेटे लेटे ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एआई वीडियो बनाऊँ। और बस मैंने पहली मरियम की एआई वीडियो बनाई है, वो भी है मेरे पास। मगर मुझे नहीं पता था कि मैं सोच रही थी कि एआई वीडियो बना के इंस्टा पे डालूँगी, है ना, और अपनी मरियम को वहाँ पे मतलब लोगों को मरियम की ज़िंदगी दिखाऊंगी। मगर वो पहली वीडियो बन के मेरे पास आई ना, तो यकीन माने उस दिन से मैं ज़हनी तौर पे इतनी डिस्टर्ब हूँ कि कोई हद नहीं। तो मैं नहीं कर सकती, पता नहीं कोई कर सकता होगा ऐसे कि जो बच्ची चली गई है ना, उसकी वीडियोस वगैरह बना के। और शायद नहीं हूँ ऐसी या क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या। मैं एक मसले से हट रही हूँ तो दूसरा मसला, एक मसले से हट रही हूँ तो दूसरा मसला। और ये देखिए, ये ऑरेंज सूट है, ये बहुत ही ख़ास किसी के लिए है। वहाँ जब अपनी बहन के घर गई ना, तो हफ्सा के लिए एक सूट लिया। तो बस मेरी बहन ने बोला काट के जाओ, मैं सिल दूँगी। उसको पता है मैं सिलूँगी तो सारा 6 महीने पड़ा ही रहेगा, तो उसने बोला तुम काट दो तो मैं सिल दूँगी। वहाँ गई तो हर कोई अपने अपने मसले मसाइल में उलझा रहता है। वहाँ गई तो पता चला कि मंडे वाले दिन जो है मेरे भांजे का ऑपरेशन है, तो उसका जो है ना पैदाइशी तौर पर होठ तालू कटे हुए थे, तो वो उसके 3 ऑपरेशन हो चुके, चौथा था अभी। तो वहाँ से एकदम से इंडस से कॉल आ जाती है और आपको जाना पड़ता है, क्योंकि फैसिलिटी बहुत है, तो इसलिए आपको डॉक्टर की बात सुननी पड़ती है। तो खैर, मतलब फिर मैं क्या अपनी दुख तकलीफ़ बताऊंगी, ज़ाहिर बात है हर किसी घर के अपने मसले मसाइल हैं। तो मैंने ये सूट ले लिया हफ्सा के लिए। खैर, अब वो वीडियो जो मैंने बनाई ना, उसको देखने के बाद से ही मैं बीमार ज़्यादा हूँ, मतलब मेंटली तौर पे मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक बना। जबकि मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दफ़ा देखा होगा उस वीडियो को, जब वो बनी थी। जब उसके बाद फिर मैंने देखा भी नहीं है। हाँ, गैलरी में पड़ी हुई, डिलीट भी नहीं किया मैंने, सिर्फ एक वीडियो बनाई थी मैंने। मगर मुझे नहीं पता था मेरे लिए इतना अज़ियतनाक होगा वो। तो बस जो मरियम की पिक्चर्स और वीडियो हैं ना, पुरानी वीडियोस में, बस आप लोग वहीं पे जाके मरियम को देखें। और पता नहीं मतलब क्या है, अब मैं सोच रही हूँ मैं रूहानी इलाज की तरफ जाऊँ। जब ये गम ताज़ा था ना, तो मैं बहुत हिम्मत के साथ डटी रही, मगर वक्त के साथ 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 मुझे ऐसा लगता है अब सिर्फ मेरा जिस्म है, रूह मेरी कहीं गायब हो गई। मेरे अंदर कोई खुशी नहीं, बल्कि और कोई खुशी घर में आती भी है ना, तो मुझे उसको खुशी को देख के खुशी से ज़्यादा दुख होता है। पता नहीं ये क्या मेरे साथ ऐसा क्यों है। और पता है कि मरियम की याद जो है ना मेरे साथ खुशबू की तरह रहती है, बिल्कुल हर वक्त खुशबू की तरह। मगर ये एआई वीडियो बनाने के बाद ना, उस खुशबू के साथ साथ मेरे दिल में एक आग जल रही है, और मैं किसी से नहीं बता सकती हूँ, है ना। किससे बताऊँ ये बात, है ना। लोग कहेंगे अब मरियम के जन्नत में जाने के बाद तकरीबन ये 2 साल, 31 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये, मैं तो अपने बच्चों ही के ज़रिए पहचानी जाती हूँ दुनिया में भी। और मुझे फिर यही हैरत होती है कि मैंने दुनिया में भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया, तो अल्लाह के पास क्या सपोर्ट करूँगी। अल्लाह के पास भी मेरी बच्ची ही मुझे सपोर्ट करके जन्नत में लेके जाएगी। तो अजीब ही सिचुएशन है। बस आप लोग मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। मेरा मतलब मैं एक घर में किचन के काम करी, वो मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या यूट्यूब करूँ, लाइव करूँ। अब ये वीडियो सारी जो है ना पहले पहले की रखी हुई हैं, तो बस कभी मैं खुद डाल देती, कभी हफ्सा से बोलती हफ्सा डाल दो, तो बस इस तरह से सारी वीडियोज़ जा रही हैं। अब कभी कभी ना ऐसा भी आने लगता है ख्याल, आप कहेंगे बड़ी दकियानी सी बातें कर रही, मगर
नज़र एक जो है ना हकीकत है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मरियम गई ना तो उस वक्त कुछ लोगों ने दिल में रखा, कुछ लोगों ने मुंह पे बोल दिया कि हमें तो लग रहा था कि आप मर जाएंगी उसके बगैर, और भाई आप तो देखो बिल्कुल सही हैं, हमारे वो रिश्तेदार फला रिश्तेदार के साथ ऐसा होता तो वो तो पागल हो गई थी। अब मैंने पूछा कि वो पागल हो गई थी तो उनके बच्चे कौन देख रहे, नहीं अब तो सही हो गई हैं, है ना। तो वही बात है ना, जो ऊपर से अच्छा खासा नज़र आ रहा है ना तो वो जो है वो बिल्कुल सही है। उसके दिल में क्या तकलीफ़ है, उसके जहन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं देखता है, उसको क्या मेंटली इशू है। और दिल में हज़ार दुख होने के बावजूद भी कोई अपनी मौत से पहले तो मर नहीं सकता। तो अल्लाह जिसको चाहे ज़िंदा रखे। अगर ऐसे ही बिस्तर पे लग जाऊँ, अभी 2.5-3 महीने से जो भी हो रहा है मेरे घर में, तो मेरे बच्चे कितना डिस्टर्ब है। हमारा तो फिर भी ऑफिस चला जाता है और वो बड़ा है, समझदार है। हफ्सा ज़हनी और जिस्मानी तौर पे इतना डिस्टर्ब है, उसको हर वक्त लगा रहता है कि मम्मा क्या हो रहा है, मम्मा क्या हो रहा है, इधर दिखा ले, ये कर दे वो कर दे। अब उसकी पढ़ाई का टाइम है ना, माशाल्लाह से 8 उसने क्लियर कर लिया है, तो आइंदा स्कूल खुल जाएंगे तो फिर वो तो पढ़ाई करेगी, है ना, जो भी ट्यूशन वगैरह देखो भी क्या होता है सीन, तो सब उसका टाइम है ना। मगर वही बात है कि वो भी मेरे साथ साथ डिस्टर्ब होती है। अब कोई इस चीज़ को कैसे समझे कि मुझे खड़ा रहना है, अपने बच्चों के लिए खड़ा रहना है। लोगों को लगता है नहीं भाई देखो कैसे अपने चैनल को चला रही हैं और सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत अच्छा, वो सारा अच्छा जो है ना मेरे बच्चे की मेहनत है। आज ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे बच्चे की मेहनत है। मेरे बच्चे ने अपनी सेहत बर्बाद की, अपना बचपन बर्बाद किया, अपनी तालीम बर्बाद की, अपनी खुशियाँ बर्बाद की। हमारे घर में मरियम की बातें अभी भी बड़ी मुश्किलों से होती हैं, वो भी हफ्सा के सामने मैं कर लेती हूँ, मात के सामने नहीं, क्योंकि हमारा हफ्सा तो आपस में मिल बैठ के रो भी लेते हैं ना। हमारे के सामने क्या, वो मर्द बच्चा है ना, तो वो कोशिश करता है कि मैं इस घर का मर्द हूँ, मैं सपोर्ट करूँ सबको, हर बात को कोशिश करूँ, बड़ी से बड़ी बात को हल्के में लूँ। तो ये है बस, आप सबसे बहुत दुआओं की दरख्वास्त है। उम्मीद है कि आप सब मेरी बात समझ सके होंगे और मैं भी समझा पाई होंगी, क्योंकि मैं बात कहीं से शुरू करती हूँ पहुँच कहीं जाती हूँ। तो उम्मीद है आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए मलिर से रास्ते में आते हुए ना ट्रेन नज़र आता है, तो इत्तेफाकन और रक्षा वाला इतना अच्छा था। हाँ ये बात तो आपको बताई नहीं मैंने कि हफ्सा इतना रोई वापसी में भी कि मुझे जाना है तो रक्षे से ही जाऊँगी, या तो भाई को बुलाओ या रक्षे से जाऊँगी, मैं बस पे नहीं बैठूँगी। अब पता मैं क्यों सब यही सोचती हूँ, पता नहीं है घर पर ही रहती कहीं जाती हूँ, इसीलिए नहीं जाती हूँ। कहीं भी जाने से पहले हफ्सा इतना वो करती, या तो भाई के साथ जाऊँगी या फिर रक्षे में जाऊँगी या टैक्सी में जाऊँगी। तो फिर ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना। अभी तो उसने ये वादा कि मम्मा आपसे वादा है मेरा कि आप कहीं भी जाएंगी ना तो गाड़ी का किराया मैं दूंगी, और पता है एक तरफ का किराया तकरीबन 1000 रुपये लगता है, और उसने दोनों साइड का किराया खुद दिया है। अभी मैंने उसको ना ये वापस भी नहीं किया है, इसलिए कि चलो उसको थोड़ा दिन रहेगा। हाँ ये देखो इतना बड़ा बोझ पड़ गया मुझे ना, मगर वो वापस आते हुए भी मैंने इतना बोला कि चलते हैं हम, कोई मसला नहीं होगा। अम्मी भी बोली कि चलो मैं छोड़ के आ जाती हूँ, मेरे बहनोई ने भी बोला कि चलो मैं छोड़ के आ जाऊँगा, मगर नहीं भाई को बुलाओ या फिर रक्षे से ही जाएंगे। अब वो जो ऐप से गाड़ियाँ आती हैं करीम वगैरह जो है, उनसे अफसर ने बुलवा लिया था, और सभी सिर्फ मुंह देख रहे थे उसके रोने पे ना, सब यही मुझे डांट रहे थे क्या देखो इसको समझाती नहीं हो, है ना। तो मैं क्या समझाऊँ ये बताया है ना, बचपन से वो जो है ना नहीं घूमी है, वो छोटी थी ना, छोटे से ही या तो मैं गोद में लेके उसको घूमी, थोड़ी बड़ी हुई तो मैं उसको घर पे छोड़ के चली जाती थी कि मरियम का ख्याल रखेगी, कोई काम से मेरा निकलना हो तो मैं भाग के जाती थी, भाग के आती थी। बच्चों को लेके जाना काम मुकम्मल नहीं हो पाता था, तो इसीलिए ऐसे जाती थी। फिर हम अगर कहीं घूमने निकले तो मरियम साथ में ही होती थी हर हाल में, तो फिर हम रक्षे से ही जाते थे ना। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हफ्सा के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छे से वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।